अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरवाम के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नॉन फाइलर के खिलाफ एक्शन लेने का कह दिया है, हुक्म जारी कर दिया है। अब नॉन फाइलर के लिए क्या नुकसानात होंगे और क्या फ़ायदे होंगे, नॉन फाइलर अब किस तरह डिपार्टमेंट से बच सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मोहम्मद अदील शेख साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, फिनांस सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के और मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। शायद अदील साहब आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, हुकूमत ने नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर दी थी, अब नॉन फाइलर के लिए क्या मुश्किलात होंगी, वो किस तरह अपने आप को जिंदा रख सकते हैं? मुल्क को कोई नुकसान नहीं होगा और उम्मीद है कि इससे रेवेन्यू बढ़ भी सकता है, क्योंकि इसमें यह है कि पहले जो नॉन फाइलर था वो कोई भी जायदाद जो 50 लाख से नीचे तक की वो खरीद सकता था, फॉरेन ट्रैवल कर सकता था। अब जब से उन्होंने नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म की है तो उसमें उन्होंने ये चीज़ को ऐड कर दिया है कि कोई भी बंदा अब जायदाद नहीं खरीद सकता जब तक वो फाइलर नहीं होता। दूसरा कि वो फॉरेन ट्रिप माँ सिवाय हज के, और अगर वो एजुकेशन वीज़े पे जाता है तो एज ए स्टूडेंट वो भी अगर अपने वालिदैन के खर्चे पे या वालिद के स्पोर्ट के खर्चे पे जाता है तो तब उसको जाने दिया जाएगा। अदरवाइज अगर वो कोई भी और काम के लिए बाहर के मुल्क जाना चाहता है तो उसको नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि वो फाइलर नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के लिए नुकसान कह लें। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं अवाम के कि वो बाहर जाना चाहे तो जा नहीं सकते, या कोई जायदाद खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते। इसमें शायद रेवेन्यू में तो कुछ इजाफा हो, लेकिन हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट है उसकी वायलेशन होती है। बेसिकली कोई भी बंदा शहरी है तो इस वजह से वो उसके लिए जायदाद खरीदने में इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब ये इन्होंने नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म कर दी है तो लिहाजा जो भी बंदा अगर जायदाद खरीदना चाहता हो या फॉरेन ट्रिप करना चाहता तो उसके लिए वो लाजमी हो गया वो फाइलर हो। अदील शाह साहब, ये भी बताइएगा, अगर नॉन फाइलर ATL लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है तो फौरन उसे क्या करना चाहिए? बेसिकली आपके दो पार्ट्स हैं। एक तो ये है कि अगर एक नॉन फाइलर है वो फौरी तौर पे फाइलर की कैटेगरी में आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है। तो उसका ये हल था कि अगर तो वो बेसिकली ये 31 अक्टूबर को लास्ट डेट खत्म हुई है हमारी 2024 की इनकम टैक्स की रिटर्न की, तो उसमें हुकूमत ने बहुत बड़ा बेनिफिट FBR ने दिया था कि अगर कोई भी बंदा 2024 की रिटर्न भर लेता है तो वो फौरी तौर पर फाइलर हो जाएगा। अब जिन लोगों ने तो 31 अक्टूबर 2024 से पहले अपनी रिटर्न बेशक 2024 की सिर्फ फाइल कर दी तो वो फौरी फाइलर हो गया होगा। अब डेट गुजर चुकी है और एक्सटेंशन की भी डेट इन्होंने ली होगी, वो भी 15 नवंबर थी, तो वो भी तकरीबन कल गुजर चुकी है। जो पहले बंदा फाइलर डायरेक्ट नहीं हो सका करेगा, अब पहले वो नॉन फाइलर से लेट फाइलर में आएगा और देन फाइलर में जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 2024 की रिटर्न भी गुजार चुके हैं। यह है कि फाइलर होने के लिए पहले उसे रिटर्न भरना होगी 2024 की, और उसका ALT का चालान 1000 रुपए का भरना होगा, देन वो लेट फाइलर होगा। और जब मार्च के बाद जब आपकी लिस्ट अपग्रेड होगी तो देन वो लेट फाइलर से फाइलर में इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन अभी भी उसके पास टाइम है कि वो कम से कम मार्च में जब लिस्ट अपडेट हो तो 1 अप्रैल को वो फाइलर बन जाए लेट फाइलर से। लेकिन अगर वो अब भी रिटर्न नहीं भरता, उसका नुकसान ये होगा कि उसका पूरा साल नॉन फाइलर रहना पड़ेगा। वो लेट फाइलर और नॉन फाइलर में भी बहुत ज्यादा क्योंकि डिफर है, क्योंकि आप देखें अगर आप लेट फाइलर हैं, आप जब रिटर्न भरते हैं तो लेट फाइलर का जो सिस्टम है वो 6% उस पर एप्लीकेबल है प्रॉपर्टी पे एडवांस टैक्स, जबकि नॉन फाइलर पे 12% है। तो अभी भी हम फाइलर और लेट फाइलर की वजह से हम बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। यानी कि अगर हम अभी भी लेट फाइलर भी बनते हैं तो हमें नॉन फाइलर वाले रेट्स नहीं लगेंगे, हमें लेट फाइलर वाले लगेंगे, और इंशाल्लाह आफ्टर मार्च हमें वो फाइलर वाले लेट लग जाएंगे अगर हम अभी भी अपनी रिटर्न जमा करा देते हैं। तो अगर हम नहीं जमा कराते तो फिर वो नॉन फाइलर रहेगा। अदील शाह साहब, ये भी बताइएगा, अगर नॉन फाइलर फाइलर बन जाता है तो उसको क्या फ़वायद मिलेंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा और वो हुकूमत से क्या रिलीफ ले सकता है? जैसे कि मैंने आपको पहले सवाल के अंदर जवाब दिया था कि नॉन फाइलर के नुकसानात क्या हैं। अगर जो नुकसानात हैं वो डेफिनेट बात है वो आपके बेनिफिट में चेंज हो जाएंगे। लाइक अगर आप फाइलर होते हैं, सबसे पहला फाइलर होने का जो बेनिफिट, जो सबसे मेन बेनिफिट है कि आप एक तो प्रॉपर्टी तो खरीद सकेंगे। सेकेंडली अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको रेट ऑफ टैक्स 12% लगता है, और अगर आप लेट फाइलर भी हैं तो फिर भी आपको 6% ऑफ द टैक्स लगता है।
लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको सिर्फ 3% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिफर है फ्रॉम नॉन फाइलर टू फाइलर। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप अगर फाइलर हैं तो आप इजीली किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा आपका जो टैक्स में मामलात हैं आसानी होगी, आपकी एडजस्टमेंट्स होगी। बेसिकली हम लोग डरते हैं फाइलर होने से, उसकी वजह क्या है कि हम समझते हैं हम पे पता नहीं क्या क्या कानून लागू हो जाएगा, जबकि जो आपके फाइलर होने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। आप देखें, आपका बिजली के बिल में टैक्स कटता है, इनकम टैक्स कटता है, लेकिन हमें पता नहीं होता, और हम क्योंकि फाइलर भी नहीं होते तो हम एडजस्टमेंट ले ही नहीं सकते। इसी तरह फोन्स के बिल में जो आपका मोबाइल के ऊपर टैक्स कटता है तो वो भी एडजस्टेबल होता है। इस तरह बहुत से टैक्सेस ऐसे हैं जो हमें पता नहीं होते कि वो एडजस्टेबल हैं। हम यही डरते हैं कि हम अगर इनकम टैक्स में आ जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन जहाँ टैक्स देना पड़ेगा वहाँ पे हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। लाइक हमें बहुत सी चीज़ों में कंपनसेशन मिलेगी। लाइक अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल पे कार्ड डाल दें तो तकरीबन 12 से 13% आपका टैक्स कटता है। अगर आप नॉन फाइलर हो तो वो कहीं एडजस्टेबल नहीं होता, जबकि फाइलर को ये बेनिफिट हासिल है कि वो टैक्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह बिजली के बिलों में इनकम टैक्स जो कमर्शियल पे लग के आता है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपका अगर कहीं एडवांस टैक्स कट गया है, जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पे कम से कम भी आपको 10,000 15,000 से लेके और 3 लाख 6 लाख तक बड़ी गाड़ी पे एडवांस टैक्स देना पड़ता है, जबकि अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो वो आपका एडजस्ट नहीं हो सकता। और अगर आप फाइलर हैं तो आपका वो एडवांस टैक्स आपके एडजस्ट होगा और उससे आप अपनी कुछ इनकम में जो आपको टैक्स बनता है उसमें आपको काफ़ी सहूलत मिल सकती है। और इसलिए मेरे हिसाब से आज के दौर में फाइलर होने के ज़्यादा बेनिफिट हैं ना कि नॉन फाइलर के। शेख अदील शाद साहब, आखिर में ये भी बताइएगा, नॉन फाइलर और लेट फाइलर अब जिंदा रह सकता है, कारोबार कर सकता है और डिपार्टमेंट से बच सकता है? डिपार्टमेंट के पास हमारा सारा डेटा मौजूद है। जो आप अपनी NIC पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, तो वो FBR के पास मौजूद होता है। इवन के वो वाले अकाउंट जो आपके डोरमैन हो चुके होते हैं, जिनका आपको भी याद नहीं होता कि यार मैंने वो अकाउंट खुलवाया था और बाद में बंद किया था कि नहीं किया था, वो डोरमैन हो गया, तो उस डोरमेंट अकाउंट की डिटेल भी FBR के पास होती है। इसके अलावा जितनी भी आप NIC पे जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो उनके पास एज ए डेटा मौजूद होती हैं। बेसिकली अभी हमारे पास क्योंकि स्टाफ की कमी है FBR के अंदर, तो इस वजह से हम इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ वो लेके जा रहे हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन जो है उसे बेनिफिट उठा के तो लोगों के डेटे को कम स्टाफ की सूरत में भी ज़्यादा से ज़्यादा गैदर किया जा सके। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ असना में बहुत ज़्यादा FIR हुई हैं फेक एंड फ्लाइंग मैसेज की, तो वो उसी डेटे को गैदर करके ही हुई हैं। बेसिकली पहले क्योंकि हम FBR में इतना ज़्यादा नहीं था डेटा गैदरिंग का रिवाज, लेकिन जब से ये अब डेटा गैदरिंग का रिवाज आया है तो आप देखें कि हमारा डिपार्टमेंट में रिकवरीज का भी बेहतर होता जा रहा है काम, और इसके अलावा हमारा जो दूसरा मामला है इनके जो रेवेन्यू का वो भी बेहतर हो जाएगा, इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा हम डेटा गैदरिंग करते हैं और बचना काफ़ी हद तक मुश्किल हो चुका है। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि इन फ्यूचर उन लोगों को जो कि नॉन फाइलर हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। जो दूसरा ये कोई इनलीगल काम करते हैं जो लोग, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि आपको मुल्क की खातिर, अगर आप अपनी खातिर नहीं भी जाते तो मुल्क की खातिर आपको फाइलर होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए और टैक्स पे करना चाहिए। ये हमारे मफाद में भी अब बेहतर है और मुल्क के मफाद में भी। बहुत शुक्रिया शेख अदील साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद थे शेख अदील शाद साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। लेट फाइलर और नॉन फाइलर का अब बचना नामुहाल है। अपने आप को फौरी FBR में रजिस्टर करवाएं और हुकूमती जो मराहत हैं वो हासिल करें, और ये ना हो कहीं आप हुकूमत के या डिपार्टमेंट के हाथे चढ़ जाएं और आपको जान छुड़ाना मुश्किल हो जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।